Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विजय थलापति तमिल फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं। फैन फॉलोइंग ऐसी कि उनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती हैं। 1992 में फिल्मों में करियर शुरू करने के बाद से सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब लाइफ फिट और करियर हिट जा रहा है तब विजय ने फिल्मों से संन्यास लेने की ठानी है। आखिरी फिल्म जन नायकन धमाकेदार होने वाली है, जिसका टीजर विजय के जन्मदिन पर सामने आया तो धमाकेदार ही नजर आया। फिल्मों से इतर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विजय अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कशकम यानी टीवी के लाकर राजनीति में तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं। विजय अब अपने करियर के सबसे बड़े रोल के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उतरने के लिए तमिलनाडु में अगले साल अप्रैल-मई तक नई सरकार चुनने के लिए चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। तमिलनाडु के सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रही डीएमके ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्ताधारी गठबंधन में वीसीके और लेफ्ट पार्टियां ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं। वहीं तमिल पॉलिटिक्स में अपनी जमीन तलाशने में जुटी बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। तमिल राजनीति में बीजेपी के लिए अब तक जमीन तलाशना किसी मिशन से कम नहीं रहा। जयललिता के बाद एआईएडीएमके की कमजोरी ने बीजेपी को तमिलनाडु में एक मजबूत चेहरे की तलाश में भटका दिया। अब विजय के रूप में एक नया ऑप्शन जो है वो उन्हें उभरता दिख रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान ये संकेत दिया कि एनडीए विजय की पार्टी को अपने साथ जोड़ने का सोच रही है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में बीजेपी के बड़े नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी माना कि जल्द ही टीवीके के साथ बातचीत शुरू होगी। सवाल यही है कि क्या बीजेपी और विजय की जोड़ी डीएमके को टक्कर दे सकती है। ऐसे में अगर विजय का करिश्मा और बीजेपी की रणनीति एक साथ आए तो तमिल राजनीति में 2026 का चुनाव प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। राजनीति के शतरंज में चालें बहुत हैं। अगर टीवीके अलग चुनाव लड़ती है तो डीएमके विरोधी वोट बटेंगे, जिससे डीएमके को ही फायदा मिल सकता है। अगर टीवीके और बीजेपी साथ आते हैं तो एक मजबूत गठबंधन उभर सकता है। थलापति विजय की इमेज न सिर्फ एक स्टार की है, बल्कि वो मास हीरो हैं जिनकी पकड़ ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में है। विजय की पार्टी युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर जोर दे रही है और डीएमके के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। फिल्मों से राजनीति में आने वाले विजय के लिए राजनीति का असली क्लाइमैक्स हालांकि 2026 में दिखेगा, जब डीएमके सत्ता में वापसी के लिए लड़ेगी और सामने होंगे खुद विजय, शायद बीजेपी के साथ या अकेले। फिलहाल एक बात तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ द्रविड़ पार्टियां ही नहीं, एक सिनेमा सुपरस्टार भी खेमे में है। क्या थलापति विजय सिर्फ फिल्म के जननायक हैं या राजनीति के भी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपका इस वीडियो को लेकर और विजय के राजनीतिक करियर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।